हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिट्स पिलानी से रिलेटेड दो नोटिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। एक जो प्योरली बिट्स पिलानी की तरफ से आई है फॉर पीएचडी एंड दूसरा है जो कि कोलैबोरेशन में है। ओके, सो मेलबर्न में है यूनिवर्सिटी, नाम है ला ट्रोब यूनिवर्सिटी एंड इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया या बेसिकली कोलैबोरेशन है। जैसे हमने ऑलरेडी आईआईटीज का डिस्कस किया था कि आप अप्लाई करते हैं, आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेसिकली आपके सुपरवाइजर्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। सो एनीवेज हम इस पर्टिकुलर पीडीएफ में अभी हम इंफॉर्मेशन को देखेंगे। इसमें भी सिमिलर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना है, आई मीन अप्लाई करना है इन अ वे, बट वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम कहते हैं। अगर आप स्क्रीनिंग के बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं फिर आपको इंटरव्यू देना होता है, करेक्ट। सो वही प्रोसेस है। स्कॉलरशिप के कुछ बेनिफिट्स हैं, क्या हैं वो हम देखेंगे एंड बाकी यहाँ पे प्रोजेक्ट की भी डिटेल्स हैं। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ला ट्रोब यूनिवर्सिटी आपको दिख रहा है, बिट्स पिलानी दिख ही रहा है। सो एशियन स्मार्ट सिटीज रिसर्च एंड इनोवेशन नेटवर्क, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर जॉइंट पीएचडी स्कॉलरशिप। सो ये जॉइंट पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए है। डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कुछ ओवरव्यू है। सो ये जो नेटवर्क है ACSRIN, सो इट हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय ला ट्रोब यूनिवर्सिटी जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, इन पार्टनरशिप विद सम प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ओके, देन 10 PhD positions are currently available with scholarship funding for students enrolled in a joint PhD scheme or program at BITS Pilani and La Trobe University. So candidates will be based at BITS Pilani throughout his or her candidature and will have the opportunity to visit La Trobe University for typically 1 year during the research project. So basically आप BITS Pilani में enrolled होंगे, वहीं पे PhD करेंगे एंड आपको विजिट करना होगा ला ट्रोब यूनिवर्सिटी 1 ईयर के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर, और आई थिंक स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, फेलोशिप है यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद ना यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है दैट प्लीज चेक द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स टू अंडरटेक अ पीएचडी एट बिट्स पिलानी एंड ला ट्रोब यूनिवर्सिटी। सो इनके वेबसाइट्स पे विजिट कर लीजिएगा। बिट्स पिलानी का तो आपको पता होगा, अदरवाइज अभी हम जो नोटिफिकेशन आया उसे भी डिस्कस करेंगे। ला ट्रोब यूनिवर्सिटी को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। आई विल ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दें। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ठीक है। एंड लिटरली अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट की हो, किसी और कंट्री की हो, कुछ भी हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी आप अप्लाई किया कीजिए। ओके, बिकॉज देखिए लाइक हम किसी स्टेट को टारगेट करके नहीं बना सकते नोटिफिकेशन। हमें जो भी पता चलता है हम वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के ही कैंडिडेट्स हैं, साउथ के भी हैं, नॉर्थ के भी हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, देन डिफरेंट सारे इंडिया के लाइक सारे ही स्टेट्स के हमारे कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग अपने स्टेट के लिए बोलते हैं। ओके, सो इसलिए हम किसी स्पेसिफिक स्टेट तक फोकस नहीं रख सकते। जो भी नोटिफिकेशन मुझे मिलता है वो कवर करते हैं, बट एट टाइम्स यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे नेशन में कि एट टाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम सारे ही वेबसाइट्स पे विजिट करते रहें। ओके, सो एनीवेज बस रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर इंटरेस्टेड रहा करें तभी अप्लाई किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं जितने भी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करूं उन सब में आपका अप्लाई करना ज़रूरी है, करेक्ट। सो उसके बाद नोट में लिखा हुआ है दैट नोट दैट अ कैंडिडेट मे अप्लाई बाय मीटिंग ओनली द बिट्स पिलानी एंट्री रिक्वायरमेंट, बट इन ऑर्डर टू बी कन्फर्म्ड इनटू द जॉइंट प्रोग्राम they will need to meet any additional qualification or requirements within 12 months. Okay, so the thing is कि बिट्स पिलानी के अपने रूल्स हैं, क्राइटेरिया है। अगर आप उसे फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। बट सपोज कि कुछ एडिशनल क्राइटेरिया हैं ला ट्रोब यूनिवर्सिटी के, सो उसके लिए क्या है कि आप अप्लाई करके पीएचडी कर सकते हैं, बट जॉइंट में कंफर्म करने के लिए या फिर आपको मौका मिले कि आप वहाँ पे भी रिसर्च कर सके 1 ईयर की, उसके लिए ये लिखा हुआ है कि आप मतलब आपको वो कंडीशंस भी फुलफिल करें, मीट करें जो उस यूनिवर्सिटी की है, वो भी रिक्वायर्ड होगा। ओके, देन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है दैट दी EOI फॉर्म इज द फर्स्ट स्टेज। सो फर्स्ट स्टेज अगेन EOI फॉर्म है इन कंसिडरिंग वेदर यू माइट बी सुटेबल फॉर सिलेक्शन टू अंडरटेक अ PhD विद इन द ASCRIN नेटवर्क। सो आपको पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना होगा,
फर्स्ट स्टेज है, करंट स्टेज है, जिसकी क्लोजिंग डेट है 10th of October 2021। देन शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स होंगे जिन्हें फॉर्मली इन्वाइट किया जाएगा बिट्स पिलानी के एडमिशन के लिए या फिर ला ट्रोब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। ओके, सो ग्रेजुअल है, दोनों के लिए ही ऐसा होगा। अभी स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं, तो जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम में अगर आप एनरोल होते हैं तो बिट्स पिलानी की फेलोशिप तो वही है 31,000 पर मंथ टू 33,000 पर मंथ। देन स्टाइपेंड लिखा हुआ है, स्टाइपेंड ऑफ AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेसिकली 28,597 पर एनम, जो कि 2021 की रेट से होगा। ओके, फॉर अप टू 1 ईयर। तो जब आप ला ट्रोब यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, जब आप मेलबर्न में रहेंगे, तब आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा। पर एनम का है ये अमाउंट, करेक्ट। आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, 2021 का जो रेट है वही फॉलो होगा। उसके बाद है ला ट्रोब यूनिवर्सिटी फुल फी रिसर्च स्कॉलरशिप कवरिंग ट्यूशन फी रिलीफ फॉर अप टू 4 years एट लॉ। तो ये ला ट्रोब यूनिवर्सिटी के बाकी जो स्कॉलरशिप्स है वो बताई गई हैं कि फुल फी फ्री रिसर्च स्कॉलरशिप होती है, जिसमें कि ट्यूशन फी रिलीफ एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें होती हैं। रिटर्न इकॉनमी एयरफेयर भी मिलेगा आपको दिल्ली से मेलबर्न का, करेक्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। सो ये जो प्रोजेक्ट है इसका टाइटल है बिल्डिंग मल्टी सोर्स नॉलेज बेस फॉर AI ड्रिवन पब्लिक हेल्थ एक्सप्लेनेबल चैटबॉट्स। प्रोजेक्ट की टीम क्या है, कौन है, तो देखिए जैसा कि हमने IITs में ऑलरेडी डिस्कस किया, IIT बॉम्बे एंड दिल्ली में, बॉम्बे ही था, हाँ यस, IIT बॉम्बे एंड मोनाश एंड दिल्ली एंड क्वींसलैंड। ओके, सो इनमें भी था 2 सुपरवाइजर्स होते हैं, एक उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, फॉरेन यूनिवर्सिटी के, एक हमारी यूनिवर्सिटी के। तो सिमिलर यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं नाम, तो मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहती, डॉक्टर ओंग, ओके, एंड देन डॉक्टर मानिक गुप्ता। सो ये आपके सुपरवाइजर्स होंगे। देन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, सो इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। आई डोंट थिंक कि मुझे पूरा इसको पढ़ना चाहिए, आप इसे देखिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। देन यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, सो मास्टर्स होना चाहिए 70% मार्क्स या 7 CGPA के साथ, ये बिट्स पिलानी के लिए है। और बाकी ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको इस पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिट करने पे मिलेगी, करेक्ट। BE BTech CS में अगर आपकी फर्स्ट क्लास है या अलाइड डिसिप्लिन में है और उसके साथ में फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट हो ME MTech में, साथ में गेट क्वालिफिकेशन हो, ओके। देन यहाँ पे बाकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस लिखा हुआ है कि प्रायर एक्सपीरियंस हो आपके पास NLP रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, थोड़ा सा मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स की आपके पास नॉलेज हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में देख सकते हैं कि साउंड फंडामेंटल्स आपके मैथ्स एंड स्टैट्स के हों, देन डेटा साइंस वगैरह के नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस हो, पब्लिकेशंस अगर हैं तो एडेड एडवांटेज है। तो ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, बट ऐसा है तो आप यस एडवांटेजियस पोजीशन पे होंगे। देन ये है फॉर्म, वेट, यस, सो टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। सो ये है फॉर्म जो कि आपको फिल करना है, ओके, प्रॉपर। फिर रिसर्च इंटरेस्ट है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर फॉर्म है, इसे अच्छे से प्रिंट कीजिएगा, ओके। देन एजुकेशनल बैकग्राउंड, या फिर आप ऑनलाइन भी इसे फिल कर सकते हैं टाइप करके। देन करिकुलम वाइटे, CV बेसिकली, तो आपको अटैच करनी है CV भी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका ओवरव्यू, क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको लिखना है, ओके। ये जो टेबल दिया हुआ है, टेबल और आई कैन से बॉक्स दिया हुआ है, चेकलिस्ट है, इसे चेक करिएगा आप, टिक कीजिएगा, राइट। देन हाउ टू सबमिट, सो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक सिंगल PDF में करने हैं। सो यू हैव टू ईमेल द कंप्लीटेड EOI फॉर्म एज अ सिंगल PDF विद ऑल द अटैचमेंट्स, ओके। सारी अटैचमेंट्स के साथ इस फॉर्म की PDF आपको सेंड करनी है, ईमेल करनी है manik@hyderabad.bitspilani.ac.in। देख लीजिए ये ईमेल ID है, इन्हें आपको मेल करना है। एंड जो सब्जेक्ट होगा वो ये होगा ASCRIN PhD EOI, ओके। लास्ट डेट है 10th of October 2021 5 PM तक, और बाकी लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी 2 बार बताई है, 10th of October है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी कैंडिडेट सुटेबल होंगे, क्वालिफाइड होंगे, सिर्फ उन्हें ही ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड आपको मेल रिसीव होगा, करेक्ट। तो बाकी येस आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ऑब्वियसली यू कैन सबमिट द EOI फॉर्म, एंड बाकी तो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन, जो अगेन बिट्स पिलानी PhD से रिलेटेड है। सो गाइज आई थॉट कि हम स्टार्टिंग से आपको दिखाएंगे कि कैसे ओपन करना है, बट आई थिंक ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, सो इसलिए डायरेक्टली ओपन कर लिया है। आप एडमिशन का सेक्शन ओपन करके देन डॉक्टरल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पे हमें डॉक्टरल प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मिलती है। लास्ट वीडियो जो बिट्स पिलानी से रिलेटेड था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रोसेस, आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी बिकॉज डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके।
सो यहाँ पे देखिए कॉल फॉर एप्लीकेशंस पीएचडी फेलोशिप्स इन इंटरडिसिप्लिनरी बायो साइबर फिजिकल सिस्टम्स फंडेड बाय बिट्स बायो CYTIH फाउंडेशन। ओके, सो ये भी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट जैसा है। ओपन करते हैं एंड इसके अलावा यहाँ पे जब अप्लाई करना होगा क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा। ये गूगल फॉर्म का लिंक है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10th ऑफ अक्टूबर ही इनकी भी लास्ट डेट है। सो क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं और जो डॉक्यूमेंट है उसे डाउनलोड करते हैं। सो यस गाइज, ये है नोटिफिकेशन कॉल फॉर एप्लीकेशंस और बाकी आप लोकेशन देख सकते हैं बिट्स पिलानी में, पिलानी गोवा एंड हैदराबाद कैंपस। आई थिंक तीनों ही कैंपस के लिए है। एप्लीकेशन डेडलाइन एंड यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, आई थिंक 26 सितंबर की 26 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था एंड 10th अक्टूबर को लास्ट डेट होगी बिकॉज लैट्रोप की भी सिमिलर है। ओके, यहाँ पे पहले इस पर्टिकुलर फाउंडेशन के बारे में लिखा हुआ है दैट TIH इज़ व्हाट, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। सो इस बिट्स पिलानी में इसे इस्टेब्लिश किया गया अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ये एरिया है जो स्पेसिफिकली ठीक है डेडिकेटेड है। विजन डॉक्यूमेंट, विजन स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, रिसर्च एरियाज पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, बायोसेंसर डिवाइसेस, स्मार्ट सेंसर्स, IoT, प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एरियाज हैं। यहाँ पे जो फेलोशिप पोजीशंस है कितनी है, सो 19 PhD फेलोशिप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। सो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर 19 PhD फेलोशिप्स इन रेलिवेंट एरियाज ऑफ बायो CPS एट डिफरेंट लोकेशंस। ओके, सो 3 जो लोकेशंस हैं यस तीनों में ही अवेलेबल हैं, पिलानी गोवा एंड हैदराबाद कैंपस। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी दैट अगर आपको ये फेलोशिप अवार्ड ही मीन्स अगर आपको ये जो पर्टिकुलर जैसे आपने देखा कि ये कॉल है फेलोशिप के लिए स्पेसिफिकली, सभी को फेलोशिप मिलेगी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप PhD प्रोग्राम में रजिस्टर भी हो जाएं बिट्स पिलानी के। फेलोशिप होगी 31,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 years एंड देन 33,000 पर मंथ इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। ओके, ड्यूरेशन मैक्सिमम 5 years का है, मिनिमम 3 years। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में फर्स्ट क्लास MSc MTech या ME हो एज पर द पोजीशन या फिर इक्विवेलेंट। डिजायरेबल है अगर गेट है, नेट है तो यस आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगा। सो देखिए पोजीशंस बहुत ज़्यादा नहीं है एंड अगर आप इन एरियाज़ में इंटरेस्टेड हों तभी अप्लाई कीजिए। नॉन नेट नॉन गेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं बट आई थिंक प्रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ओके, बिकॉज जितना मुझे समझ में आ रहा है शायद इसमें भी डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। सो वेट लेट मी चेक फर्स्ट। एनीवेज देन यहाँ पे PhD प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा। देन एप्लीकेशन प्रोसेस, सो जो भी हाईली मोटिवेटेड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं आपको CV और कवर लेटर को मेल करना है, करेक्ट। ओके, सो गूगल फॉर्म के थ्रू बेसिकली आपको सबमिट करना है, ये गूगल फॉर्म का लिंक होता है एंड ओके, सो इसमें भी लिखा हुआ है दैट यूजिंग द ऑनलाइन फॉर्म बाय 26 सितंबर। सो इट सीम्स गलती हुई है एंड अगर ये गलती नहीं हुई है और मैं गलत पढ़ रही हूँ तो मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बट आई थिंक यही है बिकॉज 10th अक्टूबर तो भी आया नहीं है ना, तो फिर उससे कैसे स्टार्ट हो सकता है, बट एटलीस्ट रिवाइज करना चाहिए था। बट एनीवेज आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अप्लाई करने से पहले एक बार मेल ज़रूर कर लीजिएगा कंफर्म करने के लिए। ओके, एंड देन येस प्रिलिमिनरी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो इंटरव्यू के थ्रू ही होगी। सो यहाँ पे लिखा ही हुआ है दैट इट विल बी बेस्ड ऑन टेलीफोनिक और ऑडियो विजुअल इंटरव्यू विद इन अ वीक ऑफ लास्ट डेट। सो 10 अक्टूबर के बाद एक वीक के अंडर ऐसा होगा एंड बाकी पोजीशंस और डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। डिग्री रिक्वायरमेंट ME MTech किया है तो यहाँ पे बाकी एरियाज और उसमें इन्वेस्टिगेटर कौन है, कितनी पोजीशन है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी बातें यहाँ पे बहुत अच्छे से बताई गई हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो बेसिकली जैसे फर्स्ट है मेनली IoT से रिलेटेड है, देन यहाँ पे नेक्स्ट कैंसर ड्रग रेजिस्टेंस, बायोमार्कर्स, सर्किट डिज़ाइन, ये सब है। इसमें भी एरियाज लिखे हैं, किस कैंपस में अवेलेबल है वो लिखा है, एक एक पोजीशंस ही अवेलेबल है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में ये सारी बातें हैं। सो इसको देख लीजिएगा एंड येस अप्लाई करना हो तो आप कर सकते हैं। दोनों नोटिफिकेशंस आपके साथ मैंने शेयर की एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।